अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि जो स्कॉलरशिप नॉर्वे पे आए हुए हैं मास्टर बेस पे, आपने उसमें एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। तो चलिए इस टॉपिक की तरफ। ये जो स्कॉलरशिप हैं ये नॉर्वे कंट्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो स्कॉलरशिप होंगे ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होंगे, ठीक है जी। इसके लिए जो डिग्री लेवल प्रोग्राम है जो इसमें स्कॉलरशिप बेस पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है वो है मास्टर लेवल। मीन कि आप पीएचडी लेवल में अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होना लाजमी है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप होंगे इसमें जो एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो नंबर स्कॉलरशिप की तादाद है वो है 20 इंटरनेशनल एंड 10 नेशनल, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसमें तमाम ओवरसीज भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके नॉर्वेजियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी फर्स्ट ऑफ डिग्री अगर आपने करनी है इसमें एप्लीकेशन के लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट की होनी डिग्री होनी लाजमी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मस्ट हैव कंप्लीटेड थर्ड ईयर रजिस्टर्ड। ये थर्ड ईयर मीन आपकी बीए जो डिग्री कोई उनके मुताबिक उनकी कंट्री के मुताबिक होती है 3 साल की कोई डिग्री। तो हमारे यहाँ जैसे कि पाकिस्तान इंडिया जो भी है जिन जिन कंट्री में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होती है 4 साल या 3 साल, तो वही आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेंट मस्ट हैव CGPA ऑफ ए। मीन कि आपकी CGPA अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। मीन क्या कि आपकी CGPA 3.1 से अबव होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हैव स्कोर्स ऑफ ग्रेड कैट GMAT। इसमें से 3 टेस्ट दिए हुए हैं। इन तीनों टेस्ट की कैटेगरी में से आपका एक टेस्ट दिया हुआ लाजमी है, लाजमी नहीं है, इसमें प्रेफर किया जाएगा आपको अगर आपने किसी एक में से टेस्ट दिया हुआ है तो। उसके अलावा आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स बेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा जो ये स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड हो से जाते हैं। तो इसमें आपके तमाम तर नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी अकोमोडेशन फ्री होगी। उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी भी फ्री प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे अखराजात के तौर पर जो आप मंथली खर्च करेंगे। उसके अलावा आ जाता है फुल ट्यूशन फ़ी ऑफ नर्जर। मीन के ये जो नौरवान के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी जो होगी ट्यूशन फ़ी वो भी फुली प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आ जाता है आपने इसमें एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करना है, ठीक है जी। ये इसका एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है जी। इसमें जो स्टूडेंट्स डिस्क्राइब क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है जी, उनको ईमेल पे मैसेज कर दिया जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना क्राइटेरिया जो आपने एप्लीकेशन बेस पे अप्लाई की थी स्कॉलरशिप पे तो आपकी सिलेक्शन हो गई है, वो आपको इन्फॉर्म आपके गिवन ईमेल के थ्रू करेंगे जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी और सबमिट करते हुए आपने जो अपना ईमेल प्रोवाइड किया था। उसके बाद आ जाता है अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। आपने एप्लीकेशन जब करनी है ना ऑनलाइन पोर्टल पे आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में होना चाहिए या JPG फॉर्म में, कोई भी फॉर्मेट हो, इस फॉर्मेट में आपके पास ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है ताकि जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहा हूँ कोई डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग ना हो एप्लीकेशन के दौरान, वरना आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी बनवाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसके लिए रिसर्च प्रपोजल भी बनवाना पड़ेगा। ये आपको रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपको गूगल में आराम से इसके फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे कैंडिडेट है एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है जी। ये जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है आपने मेन यूनिवर्सिटी जो नॉर्वन की जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर लिया स्कॉलरशिप, आपने इस मेन यूनिवर्सिटी को विजिट कर लें। विजिट करने के बाद आपने फैकल्टी चेक कर लें। फैकल्टी पे आप जिस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट का वहाँ पे आपने प्रोफेसर देखना है। तो उस प्रोफेसर की ईमेल होगी, आपने ईमेल वहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने अपना एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करने के लिए आपने उनको एक ईमेल सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपने उसको एक ईमेल सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो उसको सीन करेगा, सीन करने के बाद आपको वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है जी। ये देखें एप्लीकेशन शुड सेंड एप्लीकेशन। और आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने उनके गिवन ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। ये दिया हुआ उनका ईमेल जी, info@bi.no। तो ये उनका ईमेल भी दिया हुआ है जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो अप्लाई है वो है 1 मार्च 2024। मीन के आपके पास इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 4 से 5 मंथ है पड़े ताकि आप इजी होकर इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सके। तब तक के लिए आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है जी, जब एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि आपको किसी मसला ना हो। तो आपने क्या करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए ये नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई। मैं ये लिंक जो एप्लीकेशन सबमिट करने का पोर्टल होता है मैं आपको
अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आपने जाके उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है खुद से ही। तो यहाँ देखें, जैसे मैंने लिंक ओपन किया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाता है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर मिल जाता है कि आपने किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेडलाइन मिल जाती है, सिलेक्शन ऑफ रेसिपिएंट मिल जाती है, नोटिफिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप अवार्ड्स जो कि आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एकेडमिक ग्रेशन रिक्वायरमेंट्स, ये भी आपको यहाँ पे तमाम तर डिटेल मिल जाते हैं। रीड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप तमाम तर ये डिटेल आपको मिल जाती है। जैसे कि अभी आपने करना है हाउ टू अप्लाई, तो आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये तमाम तर इसमें तरीका बताया हुआ है कि आपने किस तरह करनी है। ठीक है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, इसके लिए एप्लीकेशन लेटर होगा मिनिमम 1 लेज पे। उसके अलावा आउटलाइनिंग होनी चाहिए स्कॉलरशिप पे, और जो अवार्ड होगा वो एकेडमिक मेरिट पे होगा। ठीक है जी, नो फाइनेंशियल एड। ठीक है जी, उसके बाद आपने तमाम तर ये जो आपने ये तमाम तर चीज़ अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें, स्टूडेंट करंटली इन थर्ड ईयर ऑफ सिल्वकन प्रोग्राम कैन अप्लाई द स्प्रिंग ऑफ द थर्ड बाय सेंडिंग स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप लेटर अपने से खुद से टाइप करके इनके दिए हुए ईमेल पे सेंड करना है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे विल बी आल्सो कंसिडर फॉर एमएससी ए सेपरेट एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने भी सेम इसी ईमेल पे ये तमाम तर आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करना होगा। तो ये मीन कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका जो कि आपने ये सबमिट करना। तो जी आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है आपके पास लॉगिन का ऑप्शन, तो आपने यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है जी, आपने जैसे कि लॉगिन करना है, आपने मेन चीज़ जो है ना, आपने अगर एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सबमिट करने के दौरान आपने जो एप्लीकेशन लेटर लिखना है ना, लेटर में आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि आप इस स्कॉलरशिप पे क्यों एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और ये स्कॉलरशिप आप क्यों रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये डिटेल आपने लाजमी पुट करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें जी, फॉर स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयज एट BI, ये आपने नहीं करना। ठीक है जी, आपने करना है नॉन एक्टिव स्टूडेंट। ठीक है जी, ये देखें फॉर एप्लीकेंट्स एंड फॉर्मर स्टूडेंट्स है BI, आपने नॉन एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है और लास्ट में मिल जाता है क्रिएट न्यू अकाउंट का। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। जैसे हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे करते हैं, यहाँ पे आपने एंटर ईमेल करना है। ईमेल पुट करने के बाद आपने जस्ट क्या करना, जैसे आप ईमेल पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें जी आपके पास ये ऑलमोस्ट देयर वी हैव सेंड यू एन ईमेल, कि आपके अकाउंट आपके दिए हुए ईमेल पे हमने एक ईमेल सेंड कर दिया है, जाके आप वो ईमेल चेक करें। उसमें आपको तमाम तर डिटेल मिल जाएंगी, जिसमें लॉगिन पासवर्ड होगा, यूज़र नेम होगा। तो वहाँ से जो आपकी डिटेल मिलनी है, आपने दोबारा से यहाँ पे आगे लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन इन कर देना है। यहाँ इधर देखें, ये प्राइवेट ईमेल है, आपने यहाँ से साइन इन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना स्टार्ट कर देनी है। तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट करने का तरीका। नेक्स्ट मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि एप्लीकेशन करते हुए आपको लिंक ढूंढने में परेशानी ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में